नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मेरी जो सीरीज चल रही है शेरशाह सूर पर, उसमें मैंने आप लोगों को शेरशाह से संबंधित सारी जानकारियां दी हैं। उसके प्रशासन से संबंधित, उसके केंद्रीय प्रशासन से संबंधित और उसके पुलिस प्रशासन, मुद्रा, सारी जानकारियां आपको प्रोवाइड की है। आज उसी क्रम को जारी रखते हुए मैं आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करूंगा और वो होगी शेरशाह के उत्तराधिकारी को लेकर। शेरशाह के उत्तराधिकारी यानी इस्लाम शाह से संबंधित। दोस्तों, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि शेरशाह की जो मृत्यु हो जाती है वो 22 मई 1545 ईस्वी को 60 वर्ष की आयु में हो जाती है। और ये जो उसकी मृत्यु होती है ये कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी, बल्कि ये जो उसने जब कालिंजर पर अधिकार करने के लिए किले का घेरा डाला और जो उसने गोला बारूद वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ था उसी में आग लग गई और उसी की वजह से उसमें वो जलकर पूरी तरह झुलस गया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो आकस्मिक मृत्यु होती है शेरशाह की, इस आकस्मिक मृत्यु के बाद जो उसकी गद्दी पर बैठता है वो कौन होता है और किस तरीके से आगे की व्यवस्था चलती है, वो सारी बातें आज मैं अपनी इस वीडियो में जारी करूंगा। आप बने रहना और अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो देखो दोस्तों, शेरशाह की आकस्मिक मृत्यु के समय उसके जो 2 पुत्र थे वो दोनों ही वहाँ पर नहीं थे, यानी दोनों अनुपस्थित थे। उसका जो ज्येष्ठ पुत्र आदिल खां था वो रणथंबोर में था और जो छोटा पुत्र था जलाल खां वो रीवा के निकट था। तो इस तरीके से दोनों पुत्रों की अनुपस्थिति उस समय थी जब उसकी आकस्मिक मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से जो अमीर थे, अमीरों ने शेरशाह की मृत्यु के समाचार को छिपाए रखा और उसको किसी को बताया नहीं, वो गुप्त रखा गया। दोनों शहजादों को बहुत शीघ्र से शीघ्र उपस्थित होने के लिए पत्र भेजे गए। जलाल खां निकट होने के कारण 5 दिनों में ही कालिंजर पहुंच गया और 25 मई 1545 ईस्वी को अमीरों ने उसे सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगा कि शेरशाह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु अमीरों ने आदिल खां को आलसी एवं विलासी कहते हुए सिंहासन के अयोग्य बताया और उसको सिंहासन पर न बिठाने की ठानी। इसी वजह से उन्होंने जलाल खां को सिंहासन पर बिठाया, यानी जलाल खां को सुल्तान का पद दिया गया। जलाल खां ने सिंहासन पर बैठने के पश्चात इस्लाम शाह की उपाधि धारण की। ध्यान देना इस बात पर, उसने इस्लाम शाह की उपाधि धारण की और सुल्तान का पद प्राप्त करते ही इस्लाम शाह ने कालिंजर के राजा कीरत सिंह चंदेल तथा उसके अनेक साथियों की हत्या करवा दी, क्योंकि कालिंजर के दुर्ग को विजित करने में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। जैसा मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि जब शेरशाह ने कालिंजर के दुर्ग का घेरा डाला था तो वहाँ पे जो गोला बारूद उसने रखा हुआ था, उसी गोला बारूद में आग लग गई थी, क्योंकि जो गोला बारूद वे कालिंजर के दुर्ग पर दाग रहे थे, एक गोला उसी बारूद जो इकट्ठा किया गया था उसी में जाकर गिर गया, जिससे वे गोले बारूद फट गए और शेरशाह उसमें झुलस गया और आधा जलकर निकला, जिससे कि उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से इस कालिंजर के जो दुर्ग को उन्होंने विजित तो कर लिया था, लेकिन शेरशाह इस अपनी विजय का उत्सव उसका उपभोग नहीं कर पाया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से जो ये इस्लाम शाह था, इसने राजा कीरत सिंह चंदेल और उसके साथियों की हत्या करवा दी, ठीक है, अपने पिता की मृत्यु का एक तरीके से बदला लेने के लिए। अब संभवतः इस्लाम शाह ने ये कार्य प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर किया था। इसके पश्चात उसने सैनिकों एवं सेना के अन्य अधिकारियों को प्रसन्न करने हेतु उन्हें पदोन्नतियां प्रदान की। तारीखे दाऊदी के जो लेखक हैं, ठीक है, मेरी बात पर ध्यान देना यहाँ पर,
तारीख़ दाऊदी एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं अब्दुल्ला। तो तारीख़ दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला लिखते हैं अपनी इस पुस्तक में कि जब इस्लाम शाह सिंहासन पर बैठता है तो सिंहासन पर बैठते ही उसने सबको प्रोन्नति प्रदान की। सवारों को उसने सैनिक अधिकारी बना दिया तथा अधिकारियों को अमीर का पद प्रदान किया। इस्लाम शाह का ये जो कार्य था, इससे जो पुराने अमीर थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए और असंतुष्ट हो गए तथा वे इस्लाम शाह के स्थान पर अब आदिल शाह को सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने की सोचने लगे। तो इस तरीके से ये जो इस्लाम शाह का कार्य था, अपने पुराने जो अमीर थे उनको असंतुष्ट कर गया और उन्होंने इस्लाम शाह को सिंहासन से हटाने की ठान ली। इस्लाम शाह अपने बड़े भाई आदिल खां की ओर से काफ़ी सशंकित था। आगरा पहुंचकर उसने आदिल खां को राज मुकुट प्रदान करने के लिए आमंत्रित करते हुए लिखा कि ये शब्द इस्लाम शाह के हैं जो उसने अपने बड़े भाई आदिल खां को मुकुट प्रदान करने के लिए बुलाने के लिए लिखा। मैं निकट था तथा आप दूर, इस कारण आपके आगमन तक राज्य में अशांति को रोकने के उद्देश्य से मैंने सेना पर अधिकार कर लिया है। मेरा उद्देश्य आपकी आज्ञा का पालन करना है। ये शब्द वो पत्र में लिखकर भेजता है आदिल खां को, जबकि वास्तव में इस्लाम शाह उसे आमंत्रित कर उसकी हत्या करवा देना चाहता था और सदैव के लिए उसकी ओर से भय एवं संकट को समाप्त करना चाहता था। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस्लाम शाह ने अपने भाई आदिल खां को अपने रास्ते से हटाने की जो प्लानिंग बनाई, उसमें वो अब काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए आज मैं यहीं आपसे अलविदा लूँगा और अपने इसके दूसरे पार्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस्लाम शाह ने अपने बड़े भाई आदिल खां के साथ क्या किया। क्या उसने उसको मार डाला? क्या सिंहासन से उसको हमेशा के लिए हटाने की पूरी कोशिश करने में वो सफल हुआ या असफल हुआ, या आदिल खां ने इस्लाम शाह की हत्या कर दी, आदिल खां सिंहासन पर बैठ गया? क्या होता है, मैं ये सारी बातें अपनी दूसरे पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक थोड़ा सा धैर्य रखिए और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मैं उसमें आपको दूंगा। तो आप जुड़े रहिए और उस पार्ट को ज़रूर देखना। चलिए, मेरी ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।